सीए इंटर 2026 लिटरली 90 दिन से भी कम टाइम रह गया है। सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी में आपका एग्जाम है। सच बोलता हूं भाई, आंख ऐसे बंद करके खोलोगे ना, टाइम ऐसे गायब हो जाएगा। और जनवरी 2026 में आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो ना, सितंबर 2025 का जो सीनियर्स होंगे, आपसे सीनियर होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे, उनसे एक बार जरा से बात कर लेना, उनके साथ क्या हुआ है। आज का टाइम पे यूट्यूब पे जाकर देखोगे ना, सारे फैकल्टी मेंबर्स लॉ के लिए रो रहे हैं, आके बाहर बोल रहे हैं कि भाई अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, हार्ड पेपर आ गया। देखो आप लोग से ना एक सवाल पूछता हूं, जो लोग सितंबर 2025 का एग्जाम दे के आए उनसे जाके पूछ लेना, वो लोग ना एक परसेप्शन लेके जाते हैं, एक ऐसा दिमाग लेके जाते हैं कि भाई आईसीआई ये क्वेश्चन, मुझे एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन दिखना चाहिए था, ये चैप्टर में ये क्वेश्चन दिखना चाहिए था। देखो भाई, एक परसेप्शन लेके जाओगे ना, आईसीआई आपके साथ खेलेगा। आईसीआई आपका दिमाग जानता है कि भाई वो क्या सोच रहा है, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं और मैं कैसे खेल सकता हूं। आप सीए बनोगे भाई, एक इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पिलर हो आप लोग, और आप लोग ऐसा परसेप्शन लेके जाओगे। सोच लो अपना क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट के पास ऐसा परसेप्शन लेके जाओगे कि भाई मेरा क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, कोई फ्रॉड नहीं करता, और जाके फ्रॉड मिलेगा ना, आप पीछे हो जाओगे। वही टेस्ट करना चाहता है आईसीआई आपके साथ, माइंड गेम्स खेलना चाहता है। और देखो, अगर मैं सच बोलता हूं ना, जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर 2025 का जिनका लॉ खराब गया है, जो लोग सोच रहे हो कि भाई मेरा इच्छा नहीं गया, उनसे जाके पूछना क्या वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हालांकि अगर आप लोग कुछ भी, जितना भी टफ पढ़ लो, जितना भी टफ कर लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट फाउंडेशन अच्छा है ना, उसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकता। देखो मैं हर बार हर अटेम्प्ट में ये बोलता हूं कि चाहे ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर होता है वो है लॉ का, दूसरा टैक्सेशन का फॉर स्पेशली इनकम टैक्स इन ग्रुप 1, और ग्रुप 2 में ऑडिट का और एफएम का घुमा फिरा के क्वेश्चंस देता है। देखो ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं हर ग्रुप में जो कि आपको लिटरली घुमा देगा, पूरा आपका पेपर का ग्रुप का पूरा फंसा सकता है। और इंटर सितंबर 2025 में वही हुआ। आईसीआई ने इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ लिया, इतना घुमा फिरा के पूछ लिया कि भैया उसको सारे स्टूडेंट्स का पसीना गिरने लगा कि भाई ये कैसे आज गया। नहीं भाई, ये आएगा, ऐसे हर अटेम्प्ट में आएगा। और आईसीआई चाहता है कि कम स्टूडेंट्स पास करे, क्योंकि भाई देखो उनको कम स्टूडेंट्स को लाना है, सबको जॉब देना है जो सीए बन जाएगा, और सब स्टूडेंट पास हो जाएगा तो भाई ऐसे कैसे चलेगा। और इसी वजह से बोलता हूं कि प्लीज सीए इंटर 26 में ये गलती मत करना। और अगर आप लोग गलती करोगे कि भाई आप लोग रिवीजन नहीं दोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे, आईसीआई का स्टडी मटेरियल नहीं दोगे, भाई आप फंसने वाले हो। स्पॉम एग्जाम में अभी दिया हूं, सीए फाइनल स्पॉम एग्जाम, लिटरली बोलता हूं इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा ना। आज का टाइम, पहले क्या होता था कि भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड पढ़ के जाओ, आंसर आपको मिल जाएगा, एमसीक्यू पढ़ के जाओ, आ जाएगा, स्पॉम क्लियर हो जाएगा। इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा है ना, सीरियसली मेरा दिमाग खराब हो गया। और सीए इंटर 2026 में अगर आप पास करना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, ये लास्ट अटेम्प्ट बनाना चाहते हो, दिस अटेम्प्ट इज फॉर यू, क्योंकि आप 100% क्लियर कर सकते हो। हाय गाइस, मुझे शर्मा, डायरेक्टर फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सीए फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, इंटरमीडिएट बोथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। आई हैव डूइंग माय आर्टिकलशिप एट डेलॉयट। तो भाई आप लोग सोच सकते हो कितना ज्यादा आप लोग को मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। अभी रिसेंटली एक डेलॉयट में आर्टिकल हायर हुआ है, उससे मैं सारा पूछता रहता हूँ, फीडबैक लेता रहता हूँ, भाई आज क्या हुआ, ऐसे कैसे पढ़ रहे हो, आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है, वो सारा चीज आपका सोल्यूशन दूंगा। ये वीडियो बिल्कुल एंटर देखना है। और दूसरा चीज ये कि भाई आपके लिए काफी सारे स्किल्स के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर, आपके लिए काफी सारे फ्री में वीडियो लेकर आता हूं, ठीक है। सबसे पहला चीज जो सितंबर 2025 में हुआ, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये किया गलती जिसकी वजह से लॉ उनका खराब गया और उसको रिपीट करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहला चीज दैट इज रिविजन्स और मॉक टेस्ट नहीं देते। देखो आज के टाइम पे अगर आप लोग आईसीआई का कोई भी लेवल ऑफ एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, इंटर लेवल खास करके, क्योंकि उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल करना है, उसमें आपको रिविजन्स और मॉक टेस्ट एकदम लगातार देना पड़ेगा। कम से कम 4 रिविजन्स देनी पड़ेगी। देखो वो रील स्क्रॉल करना क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन एक बार रिवाइज करना? आपके नाम के आगे सीए लगेगा, वो इंपॉर्टेंट है कि वो रील स्क्रॉल करना या वो नेटफ्लिक्स देखना, मूवी देखना? भाई कितने सारे मूवीज आएगी, आप शोले देख सकते हो आज के टाइम पे, लेकिन जिस दिन में आपका सीए लग जाएगा ना, नाम के आगे नहीं लग पाएगा ना, पूरा जिंदगी भर आप रोते रहोगे कि भाई मैं काश वो कम एक रील कम स्क्रॉल कर लेता, 2 मिनट का ब्रेक कम ले लेता, आज मेरा दोस्त सीए बन गया लेकिन मैं नहीं बन पाया, फिर वो 2 मिनट का रील के चलते। तो प्लीज 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 कि भाई अभी से, आज का टाइम से आप लोग प्रण ले लो कि 90 दिन है, 90 दिन ऐसा पढ़ाई करूंगा, ऐसा पढ़ाई करूंगी कि भाई मैं पास हो जाऊं। अब आपको कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके से आगे जाना है, वो सारी चीज बताऊंगा। सबसे पहले दिन 90 डेज का मैं डे वाइज प्लान आपके लिए बना के रखा हूं, जहां पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल एवरेज जो आपको लिए आज रखा हूं दैट इज 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ाई करोगे, दैट्स इट। वो मैंने आपके लिए डे वाइज प्लान बना के रखा है। वो आप लोग कैसे मिलेगा वो सारी चीज बता दूंगा आपको। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, डे वाइज प्लान मैंने आपके लिए बना के रखा है, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे आता है कि भाई आपको टारगेट दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई 4 रिविजन्स आपको देनी ही है, मतलब 4 रिविजन्स आपको करना ही करना है। ये आपको लिख के रखना है, अपना माइंड में कहीं छाप लो। दूसरा, मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है मुझे। आप देखो काफी सारे सीए इंटर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, भाई पहला
पहला लेक्चर आराम से देखते हैं, 10th लेक्चर तक ऐसे 100 के लेक्चर देखते हैं, कोई भी फैकल्टी मेंबर का लेक्चर ले लो, आराम से 100 के देखते हैं। 10th चैप्टर में जब आ जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने जाते हैं, सारा चीज भूल गया होता है, सारा कॉन्सेप्ट निकल गया होता है। आपका दिमाग रोबोट नहीं है भाई, मैं भी भूलता हूं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैं नहीं भूलता, मैं भी भूलता हूं। 10th चैप्टर में जाऊंगा ना कंटिन्यूअसली, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाई करके, फर्स्ट चैप्टर वापस आऊंगा ना, सारा चीज भूल गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट भूल जाओगा, फॉर्मूलाज भूल जाता हूं। इसीलिए कंटिन्यूअस रिवीजन इज इंपॉर्टेंट एंड कंटिन्यूअस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। रेगुलर इंप्रूवमेंट, रेगुलर टेस्ट आप दोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई आपका रिटेन हो रहा है कि नहीं। और आईसीआई यही चाहता है कि भाई आप भूलो, आप फेल करो, जरा से मिस्टेक करो और आप रेस से बाहर। तो भाई आप लोग कैसे करोगे? आप लोग कर सकते हो एल क्यूब के न्यू लाइव बैच में बाय सीए मोहित परिदर एंड हिज टीम। देखो यार, यहां पे लास्ट अटेम्प्ट में 94% स्टूडेंट्स पास किए थे, 1-on-1 मेंटरशिप लेके, और इनका जो रिवीजन होता है, टेस्ट होता है, वो लेके। अब देखो इनका काफी सारे स्पेशल फीचर्स है, क्योंकि आप तो 100% रिफंड पॉलिसी है इनके पास, क्योंकि अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं लगता, अगर आप फेल कर जाते हैं, अगर आप फेल करते हैं सारे टेस्ट देने के बाद, सारे रिवीजन करने के बाद, ये 100% रिफंड कर देंगे आपका पैसा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और इनके क्या क्या फीचर्स है देखो, मैं क्या बोलता हूं। सबसे पहला चीज तो ये कि ये 100% आपको सारा चैप्टर वाइज टेस्ट लेगा। दूसरा, आपको 16 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेगा, और साथ साथ आपको पोर्शन वाइज टेस्ट भी लेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको इवैल्यूएट करेगा वो जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं, ऑलरेडी मेंटर करते हैं आप लोग को वो सारे सीए मेंटर्स। साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स देगा, आपका इंप्रूवमेंट ट्रैक करेगा कि भाई आप लोग किस तरीके से रिवाइज करो, कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो। इनका एक सेपरेट, अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक आपका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, ताकि आप लोग अपना डाउट सॉल्व कर पाओगे, आपको मेंटर कर पाएगा, आपको सारा चीज उसमें मिलेगा। 5 AM का एक क्लब बन जाता है इनका। और आपका जो आंसर शीट है, अगर आप टेस्ट देते हो कोई भी, तो आपका टॉपर का एनालिसिस के साथ, टॉपर का आंसर शीट के साथ कंपेयर करा जाएगा कि क्या मिसिंग है, क्या आप लोग ऐड कर सकते हो, कीवर्ड्स कैसे मिस कर सकते हो, वो सारा चीज, कितना कीवर्ड्स आप लोग ऐड कर सकते हो, वो सारा चीज आपको हेल्प करते हैं। इनका ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक भी फ्री में है इन ऐप, और साथ साथ ये डेली टारगेट देते हैं ताकि आप लोग अपना मोटिवेटेड रहो। साथ साथ इनका एक सेपरेट ग्रुप बन जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा, 21 स्टूडेंट्स को ही ये लेते हैं, क्योंकि वो पूरा फोकस रहते हैं कि वो 21 स्टूडेंट्स पास करे। साथ साथ आरटीपी, एमटीपी, जितने भी क्वेश्चंस लेटेस्ट आते हैं, वो सारा चीज आपको मिल जाता है अपडेटेड, ताकि आप लोग इधर उधर भागने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, कूपन कोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जरूर जाओ। एवरी स्टूडेंट जो कि सीए इंटर 2026 में पास करना चाहता है ना, आई वुड हाईली सजेस्ट रिविजन्स, मॉक टेस्ट, डेली टारगेट्स, आपको डेली इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग, सारा चीज ये करके देंगे, मेंटर करके देंगे आपको, 1-on-1 हाथ पकड़ के पूरा चलेंगे। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एनरोल करो, ठीक है, आपको सारा चीज पता चलेगा। अब आप लोग इंटरमीडिएट के लिए किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, देखो आपका माइंड में ये क्लैरिटी अब हो जाना चाहिए कि आप ग्रुप 1 दोगे या फिर ग्रुप 2 दोगे। सबसे पहला चीज, आपको सबसे पहला टारगेट बनाना है कि भाई मैं एवरेज किस तरीके से बनाऊंगा, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, एवरेज कैसे बनाओगे, मेरा बात ध्यान सुनना, क्योंकि ये एवरेज बनाने का चक्कर में ना सारा आप लोग क्लियर कर लोगे। सबसे पहला चीज अकाउंट्स, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेंथी पेपर आता है, हर सब्जेक्ट का आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। सबसे पहले अकाउंट्स, लेंथी पेपर आएगा, पहला दिन बता देता हूं आपको, कॉन्सेप्ट्स बहुत ड्रिवन रहेगा, बहुत इन डेप्थ पूछेगा। नेक्स्ट आता है लॉ। क्या आपको अकाउंट्स में 80+ टारगेट करना है? द आंसर इज बिग येट, क्योंकि 80+ टारगेट करोगे तब आपका सेट ऑफ होगा लॉ और टैक्सेशन का एवरेज से। कैसे बताता हूं, सबसे पहले अकाउंट्स में आप 80+ टारगेट करना, हाँ मुझे पता है यार 60-70 आएगा, कोई बात नहीं, 80+ टारगेट करो। नेक्स्ट आता है कि भाई आप लोग लॉ में कैसे पढ़ाई करोगे। देखिए बहुत स्ट्रिक्ट है लॉ, बहुत इन डेप्थ पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। लॉ में 40 to 50 बहुत, अगर आपको मिल गया काफी है। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन, ट्रिकी है, बहुत इजी क्वेश्चंस आएगा जीएसटी से। सबसे पहले जीएसटी उठाओ, जीएसटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर जीएसटी आप लोग 50 मार्क्स का आता है, 50 नंबर में पूरा आराम से 90% स्कोर कर लिया ना। इनकम टैक्स आप लोग अगर 5 चैप्टर में, देखो मैं एबीसी एनालिसिस करके दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता के दूंगा, लेकिन प्लीज मेक श्योर करना कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग करके जाओ तो जाओ, लेकिन पूरा ऐसा परसेप्शन मत बना के चलना कि भाई उससे क्वेश्चंस आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आता है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकता हूं मैं, क्वेश्चंस नहीं बता सकता कि आप आई से किस तरीके से घुमा देगा। तो भाई आप लोग को सबसे पहले जीएसटी करके जाना, अच्छे से रट के जाना है। इनकम टैक्स का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, वो करके जाना है, और उसमें आप लोग इजीली 50 तक स्कोर कर सकते हो। ग्रुप 2 आता है कि भाई आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे। कॉस्ट अगेन बहुत स्कोरिंग है, अगेन लेंथी आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो स्टैंडर्ड चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, बजटिंग कॉस्टिंग, ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो अच्छा से करके जाना है। आपका लेबर वेरिएंस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आता है, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार आती है, तो भाई उसको करके जाना है। लेकिन देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बहुत इजी नंबर मिल जाता है, तो उसमें आप टारगेट करो अगेन 80+ टारगेट करने का। नेक्स्ट आता है ऑडिट, बहुत मार्क्स कटता है, नहीं मिलेगा मार्क्स, 40 to 50 आप लोग मिल गया काफी है।
नेक्स्ट आता है एफएम एसएम। एफएम बहुत इजी क्वेश्चंस रहेगा, बहुत घुमा फिरा के देगा लेकिन इजी रहने वाला है। एसएम आप लोग क्लास 10th में, आप लोग क्लास 11 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ोते, ऐसे ही पढ़ के पढ़ाई करना, आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो भाई ये सारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रैटेजी होने वाला है, कैसे पढ़ाई करना है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल, पहला जो आप लोग पढ़ाई करोगे आज के टाइम पे, देखो एक ट्री को प्लांट करना ना सबसे अच्छा दिन होता है कल। अगर आप कल कर लेते हो तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन एक साल पहले कर रहे हो तो और भी अच्छा होता है। लेकिन सेकंड बेस्ट चांस होता है आज। अगर आप आज से अगर आप लोग पूरा एकदम दिमाग लगा के पढ़ाई करना चालू कर देना, यू विल पास। सबसे पहला चीज आप लोग आईसीआई का स्टडी मटेरियल, सबसे पहला रीडिंग लाइन बाय लाइन जाना। देखो कहां से आईसीआई पूछ लेगा कोई नहीं जानता, तो स्टडी मटेरियल इज जो भगवत गीता। हर वीडियो में बोलता हूं, हर लोग को बोलता हूं, हर अटेम्प्ट में बोलता हूं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। दूसरा आप लोगों को आरटीपी एमटीपी और डेली आपको पढ़ाई करना है। देखो पहले बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, अभी जो मैं रिसेंटली आर्टिकल से बात किया, वो क्या किया, पहला चैप्टर तक गया, पहला चैप्टर सारा भूल गया। उसका भी यही मिस्टेक हुआ था। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली आपको जो मैंने बताया, आप लोग सीए मोहित पटेलर के जो टीम में ना, वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको रिवीजन के लिए, उसमें एनरोल कर सकते हो। उसी के बाद आपको खुद से एक बार एक कॉपी बनाना है, जो कि मैं बनाता हूं, टॉपर्स का सीक्रेट बताता हूं। देखो आप जब मॉक टेस्ट दे रहोगे या रिवाइज कर रहोगे या फिर आप कुछ भी पढ़ाई करोगे, मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा खासकर होता है मेरे साथ कि जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा होता हूं ना, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होता है, मुझे लगता है कि भाई मुझे अच्छे से चैप्टर आते हैं, मॉक टेस्ट देता हूं, ये एक पॉइंट नहीं आता, ये फॉर्मूला लगाने नहीं आता, मैं एक शीट बना लेता हूं, ये कॉपी बना लेता हूं, ये एक सीक्रेट आता है टॉपर लोग का, वो आपको नहीं बताते, मैं बता रहा हूं। एक शीट बना लेता है और उस शीट में वो सारे मॉक टेस्ट और वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लेता है जो कि याद होना चाहिए। देखो आप ना 90 डेज के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप वो 1.5 डेज के लिए पढ़ाई कर रहे हो, जो एग्जाम से एक दिन पहले आपको मिलता है, और वो आप इस शीट में लिख लो कि भाई देखो मुझे तो चैप्टर पता है, लेकिन वो जहां पे मैंने मिस्टेक्स किया वो पढ़ के चल गया ना, तो आप 100% सिलेबस रिवाइज भी कर लोगे और पास भी हो जाओगे। तो भाई एक कॉपी बनाना इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप सारे मॉक टेस्ट जो गलती कर रहे हो और जो इंपॉर्टेंट आपको गट फीलिंग आता है पढ़ाई करते साथ, वो कर रहे हो, वो बना लो आप लोग। इंपॉर्टेंटली देखो पास करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है आईसीआई का बीओएस पैनल। देखो काफी लोगों को ये पता नहीं होगा, आईसीआई का बीओएस पैनल में सारांश करके होता है, जहां पे कंसोलिडेटेड करके पूरा चैप्टर का आपको लिखा गया है रिविजन्स का। 90 डेज में उसको बार बार देखो, क्योंकि वो पूरा कंसाइज रहेगा। ऑफ कोर्स बहुत छोटा लिखा गया है, लेकिन आपका माइंड में जब आप पढ़ोगे ना, पहला लाइन से पढ़ के हर लाइन बाय लाइन आपको दिमाग में वो इमेजिन होते रहेगा कि भाई मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने पीजीपी में ये पढ़ा था, मैंने कॉस्टिंग में ये पढ़ा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस ये पढ़ा था, उसके बाद मैंने आपका इनकम टैक्स में ये देखा, जीएसटी में ये देखा, मैंने अकाउंट्स में ये देखा, सारा चीज सारांश आपको लिखते रहेगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग मोबाइल को यूज करो। द आंसर इज यस, कि भाई आप मोबाइल को कैसे यूज कर सकते हो। नो काफी लोग ना मोबाइल रखते हो, एडिक्शंस हो जाता है मोबाइल से। देखो मैं मोबाइल आपको छोड़ने नहीं बोल सकता, मैं कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं हूं जो बोलूं भाई मोबाइल छोड़ दो, 8 घंटा पढ़ाई कर लो, पूरा एकदम दुनिया से गायब हो जाओ पढ़ाई करके, ऐसा नहीं। मुझे प्रैक्टिकल चीजें पता है। अब देखो मेरा हाथ मेरा ये मोबाइल है, और आपका भी हाथ में मोबाइल होगा, एंड्रॉइड हो आईओएस हो, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आपको दिखेगा टाइम स्पेंड, कि आपने टाइम कितना स्पेंड किया, और अगर आपका एंड्रॉइड है तो पेरेंटल कंट्रोल में जाना, आपको दिखेगा कि आप कौन सा ऐप कितना टाइम यूज करते हो। आपका एक डेली टारगेट बना लेना कि भाई मैं 1 आवर से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, और सामने स्क्रीन पे रखना। मैंने भी रखा है ये स्क्रीन पे, मुझे एक गिल्ट आता है कि मैं 1 आवर से ज्यादा मोबाइल यूज चला लेना, तो भाई एक गिल्ट आने लगता है, वो गिल्ट पैदा करो। दूसरा, मेरे जो दीदी है उसने सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया मोबाइल से, एंड दैट इज अलार्म यूज करके। देखो आप अपना शेड्यूल बनाओ 4 से 5 घंटा का, मुझे रात में 6 बजे से शाम में पढ़ना है, रात को 9 बजे पढ़ना है, रात को 1 बजे पढ़ना है, कैसे भी शेड्यूल बनाओ और अलार्म सेट कर दो। पहला दिन नहीं होगा, अलार्म बजे बंद कर दोगे, दूसरा दिन करोगे, लेकिन तीसरा दिन जब आपका ट्रिगर करेगा ना, आपका लगेगा कि भाई मुझे बैठना चाहिए पढ़ाई करके। ये एक ट्रिक होता है, ट्रिगर करो अपना माइंड को कि मुझे अब पढ़ाई करना है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई आप लोग स्टडी आवर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपका 1 आवर भी नहीं होगा अभी स्टडी आवर्स, लेट्स सपोज 1 आवर भी नहीं है, 3 आवर्स तक 4 आवर्स तक पहुंचना है ना। अगर आप 4 दिन 5 दिन ऐसा शेड्यूल बना ले कि मुझे 6 घंटा पढ़ाई करना है, 4 दिन पढ़ोगे और छोड़ दोगे, उसके बाद उसके अलावा आप एक कंपाउंडिंग पढ़ाई करो। कंपाउंडिंग कैसे पढ़ाई करते हैं, देखो आपका माइंड ना रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको आज बता देगा ना कि भाई रिजल्ट मिलेगा, तो आप पूरा मेहनत करोगे। आंख बंद करो और सोचो कि भाई मैं जब जिस दिन क्लियर कर रहा हूँ, जिस दिन मैं अपना लिंक्डइन में पोस्ट कर रहा हूँ कि मैंने सी इंटर क्लियर कर लिया, नाउ मैं सीए फाइनलिस्ट, नेक्स्ट मैं पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में, अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोल रहा हूँ कि मैंने सी इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, उनके जो आंख से आंसू आएगा, उनको जो खुशी आएगा, वो महसूस करो। दूसरा, ये मोटिवेशंस तो आता है, दूसरा आप लोग प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो। आप एक चिट्स बनाओ। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने टेबल में 10 चिट्स रखता हूँ, हर 1 घंटा में एक चीट फाड़ने का मेरा टारगेट रहता है, और मेरा टारगेट दिमाग में रहता है कि मुझे 10 चिट्स फाड़ना है।
मतलब 1 घंटा 1 शीट फाड़ना है तो मुझे आपका पूरा माइंड इसमें रहेगा कि मुझे 10 शीट्स फाड़ना है, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। ये इससे करके ना मेरा 200% इफेक्टिवनेस बढ़ गया और मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस हो गया। ये अगर आपने कर लिया, लिटरली बोलता हूँ, एक महसूस करो आपका पास होने का फीलिंग। दूसरा, प्रैक्टिकली रिजल्ट ओरिएंटेड जाओ, 10 शीट्स रखो, देखना आपका पढ़ाई का कितना अच्छा कर्व हो जाएगा, जे कर्व बन जाएगा। सीए इंटर 2026 को पास करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एंड दैट इज आईसीआई का स्टडी मटेरियल, भगवत गीता। दूसरा, आंख बंद करके वो फीलिंग लेना कि मैं पास हो सकता हूँ। देखो मैं सीरियसली बोलता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, सीए इंटर 2026 इज फॉर यू। ये आपका लकी अटेम्प्ट है, क्योंकि भाई आप लोगों ने ऐसा वक्त पे देखा है वीडियो जब आप लोग पूरा फोकस रहोगे पढ़ाई पे। स्टडी आवर्स कैसे इंक्रीज करना है, कैसे ही पढ़ाई करना है, इन डेप्थ हर चीज बताऊंगा आपको मैं, हर सब्जेक्ट्स का आपको इन डेप्थ बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये आपको मैंने 90 डेज का ओवरऑल चीज बता दिया, बट इन डेप्थ कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके से आगे जाना है, हर सब्जेक्ट्स का किस तरीके से फोकस रहेगा, वो सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। तो भैया उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ कमेंट कर दो यार, अपने नाम के आगे सीए ला के कमेंट करो। देखो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मैनिफेस्टेशन इज द बिगेस्ट पावर। आपके हाथ में मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि मैं सीए लगा के एक दिन में सीए बनूंगी या फिर बनूंगा, वो मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। और जब आप कमेंट करोगे ना सीए लगा के, तो देखना कितना हार्ड वर्क लगता है, कितना मेहनत लगता है, कितना सैक्रिफाइस लगता है, कितना बड़ा मैराथन लड़ना है। और जब आप लोग सीए बन जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने ये वीडियो में कमेंट किया था और आज मैं सीए बन गया हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो अपना नाम आके सीए लाके। और दिल से बोलता हूँ यार, जिस दिन आप लोग क्लियर कर लोगे ना, आँख पापा के आंसू में आँख में जो खुशी रहेगा, आपके जो मम्मी के आँख में खुशी रहेगा, आप लोग लिंक्डइन में पोस्ट करोगे, वो बहुत अलग फीलिंग आने वाला है जो आज आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। तो प्लीज़ दिल से बोलता हूँ यार, आप लोग कर सकते हो, यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं, आप एक इंडिया के टॉप 1% में आने वाले हो। ये मुझे आप पर भरोसा है भाई, आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो जाओ यार, डेली मेंटरशिप के लिए, रिविजन्स के लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स के लिए एल क्यूब्स का आप लाइव सेशन क्लास अटेंड कर सकते हैं। और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, कूपन कोड यूज़ करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।